जय माँ भगवती। मैं हूँ पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि शिक्षा में किस तरह से सफलता मिले, उसके अद्भुत चमत्कारी 5 उपाय कि जो माता पिता की एक इच्छा रहती है और जीवन का एक सपना रहता है कि मेरी संतान होगी, इतनी शिक्षावान बनेगी, इतनी गुणवान बनेगी, कितनी विद्वान बनेगी और अपना सारा जीवन तन मन धन सब संतान को समर्पित कर देते हैं। परंतु बच्चे वह सफलता नहीं ला पाते हैं। तो आज हमारा जो विषय है कि विद्यार्थी ना पंच लक्षण, कि आखिर विद्यार्थी के कौन वो 5 लक्षण होते हैं और कौन से वो 5 उपाय होते हैं जिसको करने से माता पिता और संतान तीनों धन्य हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कागचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारे गृहत्यागे विद्यार्थिना पंचलक्षणम। देखिए, हमारे धर्म शास्त्रों में कहा है कि यदि विद्यार्थी है, जीवन में विद्या हासिल करने की इच्छा है, तो उसके लिए 5 लक्षण होते और यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर में यह 5 लक्षण विद्यमान हो गए तो जीवन में आपको कोई रोक नहीं सकता। तो बात करते हैं कागचेष्टा बको ध्यानम। विद्यार्थी के अंदर में कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, क्योंकि कौवा अगर किसी चीज को प्राप्त करता है तो बर हमेशा उसकी चेष्टा उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसी वस्तु में रहती। ऐसे ही विद्यार्थी की चेष्टा अपनी शिक्षा, अपनी विद्या, अपनी पुस्तक के अंदर में होगी तो उसे कोई रोक नहीं सकता। कागचेष्टा बको ध्यानम। बको मतलब होता है बकुला। आप देखते कि कितना सुंदर बकुला होता है और जाकर किसी नदी तालाब के किनारे बैठा रहता है। देखने में ऐसे लगेगा कि बड़ा सुंदर है, परंतु वह ध्यान, उसकी जो लगन है, उसकी जो एकाग्रता है, वह मछली पर होती है। ऐसे ही विद्यार्थी की लगन, चेष्टा, इच्छा सिर्फ शिक्षा में होगी, तभी जाकर के विद्वान बनता है। बकुला की तरह ध्यान होगा। कागचेष्टा बको ध्यानम। बकुला की तरह यदि विद्यार्थी के शिक्षा में, विद्या में ध्यान रहेगा तो उसको विद्वान बनने में कोई भी रोक नहीं सकता। कागचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। कहा गया है विद्यार्थी के अंदर में श्वान यानी कुत्ता, कुत्ते की तरह उसके अंदर में निद्रा होनी चाहिए। कि जैसे आप कहीं जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, अगर कोई श्वान उनके घर में है, कुत्ता है, तो वह हमारे को 50 मीटर जाते ही निद्रा में सोते हुए भी जान लेगा और आवाज करने लगता है। ऐसे ही विद्यार्थी के अंदर में जो निद्रा होती, प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। प्रातः काल उठ करके ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों कि ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म बेला में जो चीज हम दिमाग में रखते हैं वह हमारी सारी लाइफ याद हो जाती है, उसको कंठाग्र रहता, वह भूल नहीं पाता। इसलिए विद्यार्थी को श्वान की तरह निद्रा आनी चाहिए। ये नहीं कि हम खर्राटे भर भर के सो रहे हैं। यदि आप श्वान की तरह निद्रा लेने लगेंगे तो विद्या हासिल करने में आपको कोई रोक नहीं सकता। अल्पाहारी गृह त्यागी। विद्यार्थियों को कहा गया है स्वल्पाहार लेना चाहिए। आप गुरुकुल में रहते, किसी हॉस्टल में रहते, अपने मम्मी पापा के यहां रहते हैं, तो आपको रात्रि कालीन में विद्यार्थी के लक्षण हैं
कि रात्रि में भोजन उसको कम लेना चाहिए, स्वल्पाहार लेना चाहिए, जिससे उसकी जो स्मरण शक्ति है, जो निद्रा शक्ति है, वो कम होनी चाहिए। क्योंकि हम अधिक भोजन कर लेंगे तो हमारा जो दिमाग है शिक्षा में ना जाकर के निद्रा में रहेगा। हमें आलस्य परम शत्रु, आलस की उत्पत्ति होने लगेगी। तो हमें स्वल्पाहारी होना चाहिए। विद्यार्थी के अंदर में ये चौथा लक्षण है। और पांचवा लक्षण है ग्रह त्यागी, कागचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थिना पंच लक्षण। ग्रह त्यागी का तात्पर्य होता है कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। क्यों कि माता पिता के सन्निकट और सानिध्य में रहता है तो बच्चे को लाड प्यार ज्यादा होता है। और जहां पर लाड प्यार होता है तभी चाणक्य जी ने लिखा कि माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठिता, कि बालक को ताड़ना देना भी एक हमारा प्यार होता है, उसको डांटना भी एक प्यार होता है, और उसको मारना भी एक प्यार होता। यदि हम उसको डांटना ताड़ना नहीं देंगे तो वो अच्छे रास्ते पर नहीं जाएगा। इसीलिए बताया गया विद्यार्थी ना गृह त्यागी, कि घर से प्राचीन काल में विद्यार्थी जो शिक्षा लेने के लिए जाते थे, गुरु के यहाँ रहते थे, गुरुकुल में पढ़ाइयाँ करते थे, और वहाँ पर गुरु ही उनको शिष्य परंपरा के अनुकूल शिक्षा देते थे, और जिसके कारण बच्चे एक विद्वान बना करते थे। इसलिए कहा गृह त्यागी। अगर बालक ग्रह से दूर रहता है तो उसके अंदर में सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है, ना मेरा कोई माता है ना कोई पिता है, सब कुछ है तो विद्या। जब तक हम एकाग्र मन से एकाग्र चित्र होकर के विद्या की तरफ ध्यान नहीं देंगे, जब तक हमारे जीवन में पांच लक्षण नहीं आएंगे, तब तक हम जीवन में उस मुकाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसके लिए हमने और हमारे माता पिता ने सोचा। तो दर्शकों, यह विद्यार्थी के 5 चमत्कारी उपाय, 5 लक्षण यदि इसी को करते हैं तो जीवन में आपको विद्वान बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना चाहें तो नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं। और यदि कोई आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, शिक्षा में बाधा आ रही, कैरियर में बाधा आ रही, विवाह आपका नहीं हो रहा है, बच्चे अच्छे नहीं पढ़ रहे, बच्चे गलत संगत का शिकार हो रहे, नाना प्रकार की समस्याएं यदि आपके जीवन में हैं तो उसको निसंकोच होकर के आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान एक फोन पर पा सकते हैं। जय मां भगवती। धन्यवाद।